हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट नाम का अपना टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने इलिस्ट्रेशन 38 तक कंप्लीट कर लिए थे अपने। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इलिस्ट्रेशन 39 प्रोसीड करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार इलिस्ट्रेशन 39 में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि ऑन 31 मार्च 2014 balances in the capital account of Aline, Monu and Ahmed after making adjustments for profit and drawings were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेट दी है उस डेट पे फोकस करना। 31 मार्च 2014 की डेट दी है। अब ये जो डेट है ये फाइनेंशियल ईयर 13-14 की एंडिंग डेट है। 1 अप्रैल 2013 को साल शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2014 को ये साल खत्म हुआ होगा। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 13-14 की क्लोजिंग डेट है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ था कि ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एलीन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट and drawings were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively। तो यहाँ पे जो हमें कैपिटल्स दी हुई हैं वो 31 मार्च 2014 की है, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, यहाँ पे जो कैपिटल दी है वो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स है। मतलब ये जो हमने कैपिटल निकाली है, ये कैपिटल निकालने के लिए हमने प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारी कैपिटल है ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ही हम ड्राइंग को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर आपको याद हो, फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई ये आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स है। प्रॉफिट को मैंने इसमें ऐड करा होगा और ड्राइंग्स को मैंने क्या किया होगा, लेस किया होगा, ये वाला कैपिटल का अमाउंट मैंने निकालने के लिए। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल इसका मतलब हमें गिवन है यहाँ पे। अगली बात, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड that the interest on capital and drawings had been omitted। तो भाई बाद में ये पता चला, subsequently माने बाद में, तो बाद में ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग जो था वो हम भूल गए। omitted माने भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर्स को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हम पार्टनर्स से। तो ये हमसे गलती हो गई। अगली बात यहाँ पे बोलिए कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज 40,000। तो भाई 31 मार्च 2014 को जो हमारा साल खत्म हुआ, इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें कितना, 40,000। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर एलीन एंड मोनू ईच विड्रू अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो भाई एलीन और मोनू दोनों ने 24,000 रुपीज़ की टोटल ड्राइंग की है पूरे साल में, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। और ये जो टोटल ड्राइंग्स की है पूरे साल में 24,000 की, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में की है। इसका मतलब हर महीने 2-2 हज़ार रुपये की ड्राइंग की है, ठीक है। 24,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, ठीक है। तो हर महीने कितने कितने की ड्राइंग हुई, हर महीने 2,000 रुपीज़ की ड्राइंग होगी, इक्वल अमाउंट की ड्राइंग होगी हर महीने। इसका मतलब रेगुलर इंटरवल वाला ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, रेगुलर इंटरवल वाला। तो भाई ड्यूरिंग द ईयर एलीन एंड मोनू ईच विड्रू अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब भाई जो ड्राइंग हुई है वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुई है। ये वाली बात हमें क्यों दे रखी है, ये वाली बात हमें इसलिए दे रखी है ताकि हम एवरेज पीरियड डिटरमाइन कर पाएँ, ठीक है। तो ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुई है, तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ पे है अहमद विड्रू अ टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अहमद ने पूरे साल में 48,000 रुपीज़ की टोटल ड्राइंग की है और यहाँ पे उसने भी इक्वल ड्राइंग की है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ड्राइंग की है। इसका मतलब उसने हर महीने कितने की ड्राइंग की, तो भाई 48,000 को डिवाइड कर देंगे कितने मंथ से, 12 मंथ से, ठीक है। तो सेम जैसे हमने एलिन और मोनू के लिए निकाला था, यहाँ पे कितना आएगा, 4,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। 48,000 डिवाइडेड बाय 12। तो भाई अहमद की जो ड्राइंग है वो मंथली 4,000 रुपीज़ की है, इक्वल ड्राइंग है हर महीने की, ठीक है। तो ये भी हमारा रेगुलर इंटरवल वाला क्वेश्चन हो गया, रेगुलर इंटरवल वाला। अब यहाँ पे जो हमने ड्राइंग्स की हैं वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ की हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए दी गई है ताकि हम एवरेज पीरियड डिटरमाइन कर पाएँ।
अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बताई गई है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज्ड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट यहाँ पे गिवन है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स को। आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि भाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वाज 2:1:1। तो 2:1:1 इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, एलिन, मोनू और अहमद की। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो हमें यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की पहचान ही यही होती है कि भाई कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक कर दी होती है, हम कुछ ना कुछ भूल गए होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स को कुछ ना कुछ चीज़ें हमने नहीं दी होती। तो यहाँ पे हमने क्या क्या नहीं दिया, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था उसकी एंट्रीज हमने नहीं की हैं, वो हम भूल गए थे। तो भाई अब एक काम करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग समरी बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए आइए समरी बनाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एलिन, मोनू और अहमद। तो यहाँ पे लिखते हैं एलिन, मोनू एंड अहमद। तो पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन थी 31 मार्च 2014 की, हमें यहाँ पे कैपिटल्स गिवन थी। जो कैपिटल्स थी वो आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स थी। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हमें यहाँ पे गिवन थी, लिखता हूं मैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल्स, एलिन की क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 रुपीज थी। मोनू के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपीज था अमाउंट, और अहमद के लिए यहाँ पे 80,000 रुपीज अमाउंट था। तो भाई तीनों के लिए हमने क्लोजिंग कैपिटल्स यहाँ पे लिख दी हैं। अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे ये दी गई थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो है देना भूल गए थे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, ये हमें यहाँ पे बात बताई गई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ओमिट कर दिया, हम भूल गए हैं, ठीक है। अगली बात यहाँ पे क्या थी? तो अगली बात यहाँ पे थी कि प्रॉफिट कितना हुआ था इस साल, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इस साल का प्रॉफिट हमें दिया गया था यहाँ पे, जो कि 40,000 रुपीज़ था। पूरे साल का प्रॉफिट 40,000 रुपीज़ था। उसके बाद हमें बताया गया था कि एलिन और मोनू ने ड्राइंग की है पूरे साल में कितने की, 24,000 रुपये की, 24,000 की दोनों ने। तो ड्राइंग्स हमें यहाँ पे गिवन थी, ड्राइंग्स। भाई एलिन ने 24,000 की ड्राइंग की थी, मोनू ने भी 24,000 की ड्राइंग की थी, और इन्होंने ये ड्राइंग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में की थी। इसका मतलब इन्होंने हर महीने इक्वल अमाउंट की ड्राइंग की थी, मतलब 2,000 पर मंथ इन्होंने ड्राइंग की थी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई थी कि भाई जो ड्राइंग है ना वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ थी, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। 24,000 ड्राइंग थी, ये एनुअल ड्राइंग थी पर एनम, यहाँ पे लिखते हैं पर एनम। तो भाई मंथली कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की ड्राइंग है, तो मंथली यहाँ पे हम लिखते हैं भाई मंथली 2,000 हो गई, यहाँ पे 2,000 पर मंथ, यहाँ पे भी 2,000 पर मंथ, ठीक है। तो मंथली 2,000 पर मंथ थी, जबकि एनुअली अगर देखा जाए तो 24,000 यहाँ पे ड्राइंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि ड्राइंग जो है वो कैसे हुई है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और सेम चीज यहाँ पे थी, मोनू के केस में भी था, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ऐसे ही अहमद के लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई थी। अहमद ने पूरे साल में 48,000 रुपीज़ की ड्राइंग की थी, 48,000 पर एनम था। तो मंथली कितना हो गया, 4,000 पर मंथ हो गया। और ये जो ड्राइंग थी एट एंड ऑफ ईच मंथ थी, एट एंड ऑफ ईच मंथ। अब भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे अवेलेबल थी, इससे मुझे ये पता चलता है कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं जो मेथड लगाऊंगा वो कौन सा लगाऊंगा, भाई एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। क्यों लगेगा एवरेज पीरियड मेथड? क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, ठीक है। ये बात आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ड्राइंग्स कैसे हो रही हैं, रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स हो रही हैं। यहाँ पे 2,000 रुपीज़ की ड्राइंग है, सेम अमाउंट की ड्राइंग है, और एट रेगुलर पीरियड पे ये ड्राइंग हो रही है, ठीक है। हर एक महीने बाद ये ड्राइंग हो रही है। ऐसे ही अहमद के केस में भी भाई सेम चीज़ है, अहमद के केस में भी रेगुलर इंटरवल पे सेम अमाउंट की ड्राइंग हो रही है। तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, ये बात तो क्लियर है। अब एवरेज पीरियड मेथड लगाने के लिए हमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो भाई एवरेज पीरियड निकालेंगे तीनों के लिए। सबसे पहले मैं एलिन के लिए एवरेज पीरियड निकालता हूँ। तो देखो भाई एवरेज पीरियड
एवरेज पीरियड निकालते हैं यहाँ पे। एलीन और मोनू के लिए सेम होगा, ठीक है। तो इन्होंने ड्राइंग्स की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग इसका मतलब जो है वो कब हुई होगी, 1 अप्रैल को हुई होगी। फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में, अप्रैल हमारा फर्स्ट मंथ होता है, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, अप्रैल के बिगिनिंग में, मतलब 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद इस साल कितना टाइम बाकी बचा हमारे पास, 12 मंथ्स बाकी बच गए, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आ गया 12 मंथ्स। ऐसे ही टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कैसे आएगा भाई, आखिरी ड्राइंग आखिरी महीने की बिगिनिंग में हुई होगी, इसका मतलब 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद कितना टाइम पेंडिंग बचेगा, 1 मंथ बचेगा। तो 12 मंथ्स थे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 मंथ है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 6.5 मंथ्स यहाँ पे आ गया। तो सेम जो है एलीन के लिए भी है और मोनू के लिए भी 6.5 मंथ्स ही रहेगा। और अब हम कैलकुलेट करेंगे अहमद के लिए। तो अहमद ने जो है एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की है, तो फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट मंथ के एंड में हुई होगी। इसका मतलब अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल को उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी। तो भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ्स हो गया। ऐसे ही लास्ट ड्राइंग उसने लास्ट मंथ के एंड में की होगी, इसका मतलब 31 मार्च को, ठीक है। लास्ट मंथ होता है मार्च, तो 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग की होगी उसने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया, तो भाई 0 मंथ्स, ठीक है। इस साल एक भी महीना नहीं बचा, 0 मंथ्स, ठीक है। तो भाई 11 + 0 11 हुआ, और 11/2 कितना हो गया, 5.5, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमारा 5.5 मंथ्स निकल गया। तो भाई इतने टाइम के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इन पार्टनर्स के लिए। अब अगली चीज़ यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट था 5% पर एनम, ठीक है। तीनों पार्टनर्स के लिए सेम रहेगा ये तो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पे 10% पर एनम था, और ये भी सभी पार्टनर्स के लिए सेम रहता है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई गई थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 थी, तो ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। और इसके बाद हमें कहा गया था कि आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कीजिए। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देना भूल गए थे, तो आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास आउट कीजिए और इस गलती को सुधार दीजिए, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट बनाएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने हर क्वेश्चन में नोट बनाया था, उसी सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, नोट बनाएंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 39 है ये हमारा, इलिस्ट्रेशन 39। और यहाँ पे मैं नोट बनाऊंगा सबसे पहले। नोट में मैंने बताया था सबसे पहले जो कॉलम आएगा वो पर्टिकुलर्स का आएगा, पर्टिकुलर्स। उसके बाद मैंने बताया था फर्म के लिए एक कॉलम बनेगा, फर्म। और फिर जितने पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के लिए भी एक एक कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के लिए एक एक कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले एलीन, उसके बाद मोनू, और लास्ट में अहमद। तो भाई तीनों पार्टनर्स के लिए भी कॉलम बना दिए मैंने। फिर मैंने बताया था कि ये जो कॉलम्स हमने बनाए हैं इनके अंदर हमें सब कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो फर्म के अंदर भी 2 कॉलम बनेंगे, डेबिट का और एक क्रेडिट का। ऐसे ही सारे के सारे पार्टनर्स में डेबिट क्रेडिट के लिए कॉलम हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमने कॉलम्स बना दिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो भाई गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भी भूल गए। अब क्वेश्चन में एक बात दे रखी थी कि ना क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई थी, और क्लोजिंग कैपिटल जब दी हुई थी तो वहाँ पे एक बात लिखी थी कि ये आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग है। यहाँ पे एक बात लिखी थी कि ये क्या है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। प्रॉफिट और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करने के बाद वाली ये जो हमारी कैपिटल है ये हमें यहाँ पे अवेलेबल है, दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि भाई हमने इसका मतलब प्रॉफिट बांट दिया है पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है हमने, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। वैसे इस साल प्रॉफिट कितना हुआ था, तो भाई प्रॉफिट हमें यहाँ पे अवेलेबल है 40,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट इस साल हुआ था।
तो ये जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट दिया है, ये प्रॉफिट हमें वापस लेना पड़ेगा, ये प्रॉफिट हमें वापस लेना पड़ेगा। हमने ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा होगा? ये प्रॉफिट हमने 2:1:1 की रेशियो में बांटा होगा, तो हम इसको 2:1:1 की रेशियो में ही क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग एक बार काम करते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को वापस लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट टेकिंग बैक, प्रॉफिट टेकिंग बैक। तो प्रॉफिट मैं वापस ले लूंगा पार्टनर से। अब देखो, प्रॉफिट मैं पार्टनर से वापस ले रहा हूं जो कि मैंने गलत बांट दिया था। तो प्रॉफिट जब मैं पार्टनर से वापस लूंगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में माइनस करना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? डेबिट। ठीक है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट को डेबिट करूंगा। तो भाई यहाँ पे ये जो 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, ये मैंने 2:1:1 की रेशियो में बांटा था। इसका मतलब एलिन का यहाँ पे शेयर क्या था? एलिन का शेयर था 40,000 इंटू 2/4 मतलब 20,000 रुपीज़। ऐसे ही मोनू का शेयर था 40,000 इंटू 1/4 मतलब 10,000 रुपीज़। और ऐसे ही अहमद का शेयर यहाँ पे 40,000 इंटू 1/4 था, यानी कि 10,000 रुपीज़। तो इतना इतना प्रॉफिट मैंने इनको बांट दिया था। ये मैं सबसे पहले इनसे वापस लूँगा, तो डेबिट करेंगे यहाँ पे 20,000 रुपीज़ मैंने एलिन से वापस ले लिए, 10,000 रुपीज़ मैंने मोनू से वापस ले लिए और 10,000 रुपीज़ ही मैंने अहमद से भी वापस ले लिए। टोटल 40,000 रुपीज़ फर्म के अकाउंट में प्लस हो गए, क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट बांट दिया था उसको मैंने वापस ले लिया, प्रॉफिट को वापस ले लिया। अब मैं गलतियां सुधारूंगा। तो भाई गलतियां कितनी हुई थी इस क्वेश्चन में? 2 गलतियां हुई थी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज नहीं किया। तो एक काम करते हैं भाई, इनके लिए हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट्स बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो हम हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और एलिन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। एलिन के लिए भाई टोटल ड्राइंग्स एलिन ने कितनी की थी इस साल में? 24,000 यहाँ पे उसकी एनुअल ड्राइंग्स थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% मुझे गिवन था क्वेश्चन में। एवरेज पीरियड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इसके लिए कितना? 6.5। ठीक है, तो 6.5 मंथ्स के लिए ये मैं यहाँ पे चार्ज करूँगा। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये एलिन के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं मोनू के लिए निकालूंगा। मोनू, तो भाई मोनू की भी ड्राइंग 24,000 ही थी और उस पर भी 5% का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा और 6.5 मंथ्स के लिए ही होगा। तो सेम टू सेम कैलकुलेशन मोनू के लिए हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास अहमद की कैलकुलेशन बचेगी। अहमद के लिए भाई टोटल ड्राइंग्स उसकी थी 48,000 रुपीज़ एनुअल और 5% का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है और 5.5 मंथ्स के लिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करके चलूँगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 24,000 रुपीज़ का 5% 6.5 मंथ्स के लिए हमें निकालना है यहाँ पे, तो ये आएगा 650 रुपीज़। ऐसे ही मोनू के लिए भी सेम अमाउंट आएगा, लेकिन यहाँ पे अहमद के लिए अलग आएगा 48,000 रुपीज़ का 5% 5.5 मंथ्स के लिए, तो ये 1100 रुपीज़ आएगा। तो भाई इतने इतने पैसे हमने जो हैं इनको नहीं दी, इनसे नहीं चार्ज किए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किया मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं ये पैसा चार्ज करूँगा, पार्टनर से ये पैसा लूँगा। तो सेकंड नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। तो भाई कितना कितना करना है? 650 और 1100। जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा तो पार्टनर के अकाउंट से ये पैसा मैं निकाल लूंगा, ले लूंगा उनसे पैसा, माइनस करूंगा उनके अकाउंट में, मतलब डेबिट करूंगा। तो भाई डेबिट कर देते हैं। 650 एलिन के अकाउंट से डेबिट कर दिए, 650 ही मोनू के अकाउंट से भी कर दिए और 1100 रुपीज़ मैंने अहमद के अकाउंट से यहाँ पे डेबिट कर दिए। तो भाई टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल करेंगे इन सब का तो हमारे पास 2400 रुपीज़ आएगा। ठीक है, 650 प्लस 650 प्लस 1100, 2400 फर्म के पास क्रेडिट हो गए, फर्म के पास प्लस हो गए। ठीक है, 2400 रुपये फर्म को मिल गए। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हो गई। एक गलती हमने सुधार दी।
अब नेक्स्ट मिस्टेक यहाँ पे ये थी कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया पार्टनर को, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो भाई लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज़ें हमने कंसीडर कर लिया उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। हमने यहाँ पे ड्राइंग्स को कंसीडर कर लिया है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मतलब मैंने कर लिया है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हटा देता हूँ। एवरेज पीरियड का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। और अब मेरे पास बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा। तो देखो भाई, सबसे पहले अब मुझे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो मेथड है हमारा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रखा, कुछ बोला ही नहीं हुआ तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का, वो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। अब यहाँ पे मैं एलीन के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा। तो देखो भाई, एलीन के लिए क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे हमें गिवन थी 1,60,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यूज़ 1,60,000। ओपनिंग कैपिटल मुझे पता ही नहीं है, ओपनिंग कैपिटल तो कैलकुलेट करनी है हमको, तो ये वैसे का वैसे। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में थी ही नहीं कुछ, और ड्राइंग्स हमें यहाँ पे एलीन की 24,000 दी हुई थी पूरे साल की, और उसके हिस्से का जो प्रॉफिट था वो हमने अभी कैलकुलेट किया था 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हम उससे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोली थी, उन्होंने बोला था ये जो क्लोजिंग कैपिटल है हमने कैसे निकाली है, ये क्लोजिंग कैपिटल हमने ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करके निकाली है। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स माइनस की होगी और प्रॉफिट ऐड किया होगा, तब जाके ये वाला अमाउंट निकला होगा, ये चीज़ वो कहना चाहते थे। तो यहाँ पे देखो भाई, अब ये राइट हैंड साइड में 24,000 माइनस का है, 20,000 प्लस का है, तो 4,000 नेगेटिव बचा। अब ये जो 4,000 नेगेटिव अमाउंट है ये अपोजिट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1,64,000 रुपीज़ यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल। अब एक काम करते हैं, साथ के साथ यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10% पर एनम, ठीक है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा यहाँ पे, 1,64,000 का 10%, इसका मतलब 16,400 यहाँ पे हमारे लिए कैलकुलेशन हो गई। ऐसे ही अब हम यहाँ पे मोनू के लिए कैलकुलेशन करेंगे, मोनू। तो भाई यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 थी, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे हमें गिवन ही नहीं है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है हमको। एडिशनल कैपिटल का कोई यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र था ही नहीं, और ड्राइंग्स हमें यहाँ पे 24,000 ही गिवन थी, और यहाँ पे जो प्रॉफिट का यहाँ पे शेयर था वो 10,000 हमने यहाँ पे देखो कैलकुलेट भी किया था 10,000, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में 14,000 नेगेटिव बचेगा, जो कि अपोजिट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 1,34,000 हमारी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकल गई मोनू के लिए भी। अब यहाँ पे भी हम लोग साथ के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 1,34,000 रुपीज़ का 10%, इसका मतलब 13,400। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अहमद के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। अहमद की जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो क्वेश्चन में हमें 80,000 रुपीज़ गिवन थी। ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता थी, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है हमको। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, और ड्राइंग्स यहाँ पे 48,000 रुपीज़ की थी अहमद के हिस्से की, और अहमद के हिस्से का प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखो माइनस का 48,000 प्लस का 10,000, तो माइनस का कितना हो गया 38,000, अपोजिट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा 38,000। तो 80,000 प्लस 38,000 1,18,000 यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी अहमद के लिए।
तो भाई साथ के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आएगा यहाँ पे 1,18,000 का 10% माने 11,800 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कैलकुलेशन कर दी है। अब क्या करना है भाई, तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये हमने पार्टनर को दिया ही नहीं था, हम भूल गए, तो अब हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को पे कर देंगे। तो चलिए भाई पे करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर को जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा ना, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो क्रेडिट करते हैं, पहले एलिन के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट है एलिन का 16,400। ऐसे ही मोनू के अकाउंट में 13,400 और अहमद के अकाउंट में 11,800। तो भाई इनका टोटल करेंगे 16,400 प्लस 13,400 और प्लस 11,800, तो टोटल 41,600 फर्म के अकाउंट से कट गया, डेबिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया, इसको काट देता हूँ यहाँ से, थर्ड पॉइंट बना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं और 13,400 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 11,800, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना आया था, टोटल 41,600 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा फर्म के अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमने कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी हमने सारी की सारी जो कैलकुलेशन थी वो कर दी है, गलती सारी ठीक कर दी। तो अब देखो भाई सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो अब क्या करेंगे, तो मैंने बताया था सबसे पहले फर्म का बैलेंस करेंगे, फर्म का टोटल निकालेंगे। तो फर्म का दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो देखो डेबिट साइड का टोटल कितना है 41,600, जबकि क्रेडिट साइड का 42,400। तो भाई ज़्यादा वाला टोटल कहाँ का है, क्रेडिट साइड का, तो यही वाला टोटल मैं दोनों तरफ लिख दूंगा यहाँ पे और बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी हमारी यहाँ पे। तो 42,400 माइनस 41,600, तो 800 रुपीज़ का यहाँ पे डेबिट साइड पे हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। तो इस बैलेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। तो इस जो हमारा बैलेंस है इसको हम 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 8,000 इंटू 2/4, 400 रुपीज़ किसके हिस्से में आएंगे, एलिन के हिस्से में, और 200 रुपीज़ अहमद के हिस्से में आएंगे, ठीक है। तो मैंने एक बात आपको यहाँ पे सिखाई थी कि भाई अगर ये बैलेंस यहाँ पे फर्म का डेबिट साइड पे है ना, तो पार्टनर्स में ये अपोजिट साइड बटेगा, क्रेडिट साइड पे बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिन के लिए कितना आएगा 400, ठीक है, अहमद के लिए 200, मोनू के लिए 200 और अहमद के लिए भी 200, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं पार्टनर्स का टोटल करूँगा। अब पार्टनर्स का मुझे टोटल करना है, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी, मैंने बताया था। तो देखो एलिन का डेबिट बैलेंस का टोटल कितना आएगा यहाँ पे 20,650 रुपीज़। ऐसे ही क्रेडिट साइड का देखो, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 16,800। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा 10,000 था, ठीक है, तो 10,650। ऐसे ही यहाँ पे 13,600। इस तरफ देखो ये आएगा हमारा 11,100 और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो ये हमने टोटल कर लिया सारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंसेस निकालेंगे। तो पहले देखो एलिन के लिए डिफरेंसेस निकालते हैं। 20,650 में से 16,800 माइनस करेंगे, 20,650 माइनस 16,800, तो डिफरेंस आएगा 3,850 रुपीज़। मैंने बताया था ये जो डिफरेंस आएगा ये हमें ज़्यादा वाला जो बैलेंस है ना उसके नीचे लिखना है। तो इन दोनों में से ज़्यादा बैलेंस ये था 20,650, तो इसके नीचे लिख दूंगा मैं 3,850, यहाँ पे डिफरेंस आया था, मैंने लिख दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे मोनू के लिए। तो भाई 13,600 माइनस 10,650, तो 13,600 माइनस 10,650, तो ये हमारे पास बैलेंस 2,950 बचेगा। ज़्यादा वाली साइड दोनों में से कौन सी है, 13,600, तो 2,950 यहाँ पे आ गया। और सेम चीज़ हम लोग अब करेंगे अहमद के लिए। तो अहमद का यहाँ पे 12,000 में से माइनस करना है 11,100, तो 900 रुपीज़ कहाँ लिखेंगे, ज़्यादा वाली साइड के नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 900, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे एलिन का अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,850 से, मोनू का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है
2950 से, और अहमद का अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है 900 से। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे करंट अकाउंट लिखता। तो एलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है मुझे। देखो डेबिट साइड का बैलेंस था उसका 3850, और मोनूज कैपिटल अकाउंट क्या करना है हमको, मोनूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, और अहमद्स कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट करना है हमको। अमाउंट कितने कितने आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2950 और यहाँ पे 900। अब एक चीज़ देखना, क्रेडिट साइड का टोटल करो 2950 प्लस 900, तो सेम अमाउंट आएगा आपके पास डेबिट वाला 3850। इसका मतलब ये एंट्री एकदम सही है। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 39 था, कंप्लीट हो चुका है इलिस्ट्रेशन 39। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 40। तो भाई सबसे पहले रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं ये लोग 10% पर एनम के रेट से, फॉर द 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो 3 सालों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, साथ साथ चीज़ें लिखते रहते हैं, साथ साथ हम लोग यहाँ पे समरी बना लेते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समरी बनाते हैं। तो देखो भाई 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम देना भूल गए, ओमिटेड फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए। और यहाँ पे लिखा है एंडेड 31 मार्च 2020। तो मतलब वो जो 3 साल है वो 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो रहे हैं। अब भाई ये सोचो कि शुरू कब हो रहे होंगे वो 3 साल। तो सबसे पहली बात ये 31 मार्च 2020 जो है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में लाई करती है, 1920। तो मतलब जो लास्ट ईयर है वो तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 वाला है। और उससे पिछला साल कौन सा होगा, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 वाला। उससे पिछला साल 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 वाला। ठीक है, तो ये वाले 3 साल के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हम भूल गए हैं। ठीक है, आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर 10,000, 8,000 एंड 7,000। तो उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स हमें दी हुई है, फिक्स्ड कैपिटल्स हमें दी हुई है यहाँ पे। तो 10,000 यहाँ पे एक्स के लिए है, 8,000 वाई के लिए और 7,000 जेड के लिए। ये उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दी हुई हैं यहाँ पे, इन पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पे करना है। आगे यहाँ पे हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 18 के लिए है, फिर 19 के लिए भी है और फिर 20 के लिए भी है। ठीक है, तीनों साल की अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों साल के लिए अलग अलग है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले जो साल 18 में ख़त्म हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 वाले साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना कितना है। तो यहाँ पे हमें 1:2:2 दे रखा है एक्स वाई जेड का। ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई जेड के लिए है ये। ठीक है, ऐसे ही 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 वाले साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है 5:3:2। और फिर लास्ट 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 वाले साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करंट ईयर का, मतलब ये 5:4:1 हमें यहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। फिर आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2500 इन ईच ईयर। हर साल फर्म ने 2500 रुपये का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब इस वाले ईयर में भी 2500 प्रॉफिट था, इस वाले ईयर में भी 2500 का प्रॉफिट था और इस वाले ईयर में भी। तो टोटल कितना हो गया, देखो टोटल हो गया 7500 का प्रॉफिट। ठीक है, तीनों साल का मिला के। तो इतना इतना प्रॉफिट फर्म ने कमाया हर साल। अब आगे हमें यहाँ पे कहा गया है कि भाई पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री हमें यहाँ पे पास आउट करनी है।
तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है ये हमारा, यहाँ पे नोट बनाएंगे, ठीक है, नोट। अब नोट में सबसे पहले यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स। उसके बाद नेक्स्ट फर्म के नाम से कॉलम बनेगा, फर्म। और फिर जितने पार्टनर्स हैं सबके लिए एक एक कॉलम, एक्स, वाई और जेड, 3 ही पार्टनर थे यहाँ पे। फिर सब कॉलम्स बनाएंगे डेबिट क्रेडिट के नाम से, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट सबके लिए। तो ये भी हमने यहाँ पे बना दिए हैं, डेबिट क्रेडिट, और जेड में भी लास्ट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। तो भाई फॉर्मेट रेडी है। अब गलती क्या हुई थी, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हम भूल गए। अब यहाँ पे ना लास्ट 3 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है, पिछले 3 साल में ये गलती हुई है। और पिछले तीनों साल में मैंने क्या किया, 2500 रुपये का जो प्रॉफिट था वो मैंने बांट दिया। अब मैंने प्रॉफिट बांट के गलती कर दी ना, मुझे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था और फिर बाद में जो प्रॉफिट बच जाता ना वो मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो वो मतलब मैंने प्रॉफिट भी गलत ही बांट दिया ना। तो सबसे पहला काम मैं प्रॉफिट वापस लूँगा, प्रॉफिट में वापस लूँगा। अब भाई मुझे ना उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे नोट बना के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई कितना कितना प्रॉफिट यहाँ पे बनता था इन पार्टनर्स का हर साल में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर के लिए यहाँ पे मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक्स, वाई और जेड के लिए, तीनों के लिए एक एक कॉलम बनाता हूँ। तीनों के लिए मैंने एक एक कॉलम बना दिया। और यहाँ पे मैं साथ में टोटल भी लिखता हूँ, टोटल, और यहाँ पे मैं ईयर्स भी लिख देता हूँ। तो ईयर्स भी लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं ईयर यहाँ पे 17-18 की बात करता हूँ, 17-18। तो भाई देखो 17-18 में जो मेरा टोटल प्रॉफिट था वो 2500 था। वैसे 18-19 में भी अमाउंट सेम ही था, 2500 का ही टोटल प्रॉफिट था। और 19-20 में भी सेम अमाउंट था। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 7500 तीनों सालों का मिला के यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले 17-18 के लिए देखते हैं। भाई ये जो 2500 रुपये का प्रॉफिट था ये तीनों पार्टनर्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, किस रेशो में बांटा होगा। तो रेशो क्वेश्चन में गिवन थी 17-18 की कितनी, 1:2। तो 1:2:2 में मैंने बांट दिया होगा 2500 को। तो निकालते हैं भाई 2500 × 1 डिवाइडेड बाई 5। तो 500 रुपीज़ एक्स के हिस्से में आए होंगे। ऐसे ही वाई के लिए निकालते हैं। तो वाई के लिए कैसे निकलेगा भाई, 2500 × 2 डिवाइडेड बाई 5। तो वाई के लिए आएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़। और जेड के लिए भी 2500 × 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1000 रुपीज़ आएगा। अब 18-19 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी अलग थी, 5:3:2 थी। तो वहाँ पे हमने 2500 को इस रेशो में बांटा होगा। तो निकालते हैं एक बार कितना कितना प्रॉफिट बनता है, देखते हैं। 2500 × 5 डिवाइडेड बाई 10 तो 1250 एक्स का शेयर था। ऐसे ही 2500 × 3 डिवाइडेड बाई 10 तो वाई में यहाँ पे 750 आएगा। और जेड का शेयर यहाँ पे निकालते हैं 2500 × 2 डिवाइडेड बाई 10, 500 रुपीज़ यहाँ पे जेड का शेयर आया। सेम अब हम 19-20 में करेंगे, बट यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 थी। तो 4:1 में यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 2500 × 4 डिवाइडेड बाई 10 तो 1000 रुपीज़ एक्स के हिस्से में आया। ऐसे ही वाई के लिए निकालते हैं 2500 × 5 डिवाइडेड बाई 10 तो 1250 यहाँ पे वाई के लिए आया। और 2500 × 1 डिवाइडेड बाई 10 तो 250 यहाँ पे जेड के हिस्से में आया। तो टोटल कर लेते हैं एक बार, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए कितना कितना आता है देखते हैं। सबसे पहले एक्स के लिए 500 प्लस 1250 और प्लस 1000 तो ये आ गया 2750। ऐसे ही वाई के लिए देखो 1000 प्लस 750 और प्लस 1250 तो 3000 रुपीज़ यहाँ पे वाई का आ गया। और ऐसे ही 1000 प्लस 500 प्लस 250 तो ये आ गया 1750। अब इन तीनों का टोटल करोगे तो 7500 ही बनेगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट पिछले तीनों सालों का इस तरीके से मैंने इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये मैंने कैलकुलेट यहाँ पे कर दिया। अब अगली बात यहाँ पे ये है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था इन पार्टनर्स को, जो कि मैंने नहीं दिया, मैं भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था मुझे, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों सालों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं देना भूल गया हूँ यहाँ पे। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ भाई कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बनता था ईच पार्टनर का। सबसे पहले यहाँ पे
एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो भाई एक्स की ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे 10,000 थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% था, तो एक साल के लिए अगर मैं निकालूँ तो 1000 बनता है, लेकिन 3 साल के लिए कितना बनेगा, 3000 बनेगा। ऐसे ही y के लिए निकालते हैं। फॉर y की जो कैपिटल थी वो 8000 रुपीज़ थी, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल 10% के हिसाब से एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 800 बनना चाहिए था, 3 साल का कितना बनेगा, 2400 बनेगा। और ऐसे ही फॉर z यहाँ पे निकालते हैं, तो भाई 7000 रुपीज़ यहाँ पे कैपिटल थी जिसका 10% मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट देना था, 700 रुपीज़ एक साल का था, तो 3 साल का कितना होगा, 2100। तो भाई टोटल कर लेते हैं, तीनों साल का मिला के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 7500 मेरा बनता था, जो कि मैंने नहीं दिया। अब एक काम करते हैं, अब देखो हुआ क्या था कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना चाहिए था, इतना तीनों पार्टनर्स को मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना भूल गया हूँ और मैंने प्रॉफिट बांट दिया। प्रॉफिट मैंने तीनों सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो सबसे पहले ये जो मैंने प्रॉफिट बांटा था ना, मैं इसको वापस लूँगा, ठीक है, गलत बांट दिया मैंने, ठीक है। मुझे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, फिर जो प्रॉफिट बचता ना वो मुझे देना चाहिए था पार्टनर्स को, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था मुझे। तो ये जो प्रॉफिट मैंने बांट दिया ये मैंने गलत बांट दिया, ये मुझे वापस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट टेकिंग बैक, प्रॉफिट टेकिंग बैक, प्रॉफिट वापस ले लेंगे हम लोग। तो भाई पार्टनर से मैं प्रॉफिट जब वापस लूँगा तो पार्टनर के अकाउंट से पैसा काटूंगा, मैं माइनस करूँगा, मतलब डेबिट करूँगा। तो देखो भाई एक्स के लिए कितना डेबिट करना है, 2750। पिछले तीनों सालों में जितना भी प्रॉफिट मैंने एक्स को दिया मैंने सारा का सारा वापस ले लिया। ऐसे ही वाई के लिए 3000 रुपीज़ और जेड के लिए 1750। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट फर्म के पास आ गया तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 7500, ठीक है। तो प्रॉफिट वापस ले लिया। और अब मैं गलती सुधारूंगा, गलती क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था मैंने, तो अब दे देंगे। तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। तो पिछले तीनों सालों का एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 3000 बनता था, वाई का कितना बनता था, 2400 बनता था, और जेड के लिए कितना बनता था, 2100। तो 7500 फर्म का चला गया, डेबिट हो गया फर्म के अकाउंट में, ठीक है, डेबिट हो गया। तो भाई क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई चीज़ें तो थी ही नहीं, ठीक है, इतनी ही चीज़ें बस क्वेश्चन में गिवन थी हमको, मैंने गलती सुधार दी अपनी। अब मैं क्या करूँगा, तो भाई अब मैं बैलेंस निकालूंगा यहाँ पे फर्म का। तो फर्म का बैलेंस यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो भाई दोनों सेम ही आ रहे, बैलेंसिंग फिगर तो बचेगी ही नहीं ना, यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर ही नहीं बचेगी यहाँ पे। तो बस फिर पार्टनर्स का टोटल कर देते हैं, सिंपल हो गया ये तो काम, ठीक है। पार्टनर्स का टोटल करते हैं, तो डेबिट साइड का यहाँ पे 2750 आया, यहाँ पे 3000 आ गया, यहाँ पे 3000, 2400, 1750 और 2100, ठीक है। तो मैंने टोटल भी लिख दिया सबका। अब x के लिए देखो बैलेंसिंग यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, x के लिए डिफरेंस निकालते हैं। तो 3000 माइनस 2750, 3000 माइनस 2750 कितना आएगा, 250 रुपये, 250 रुपीज़। यहाँ पे ज़्यादा वाली साइड कौन सी है भाई, ये वाली है ज़्यादा वाली साइड, तो इसके नीचे लिख दूंगा मैं 250। ऐसे ही 3000 माइनस 2400, 600 का बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा वाली साइड के नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही 1750 माइनस 2100, तो 2100 में से 1750 माइनस करेंगे तो 350 बचेगा, ज़्यादा वाली साइड कौन सी है, 2100। तो मैं यहाँ पे 350 2100 के मैंने नीचे लिख दिया। अब देखो y का अकाउंट डेबिट हो रहा है 600 से, x का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 250 से, z का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 350 से। तो जर्नल एंट्री बन गई हमारी यहाँ पे, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ये हमारा मेन आंसर है। तो आप लोग इसको ना जर्नल के फॉर्मेट में बनाना, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग लिखना है इसको, ठीक है, पेपर में। ये सारा हमारे वर्किंग नोट्स थे, मेन आंसर हमारी जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या होगी, वाइज करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों आएगा भाई, क्योंकि ना पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड थी, तो वाइज करंट अकाउंट डेबिट 600 से हो गया। और ऐसे ही 2x करंट अकाउंट, ये आएगा 250। और ऐसे ही z's करंट अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 350। अब देखो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर रहा है, 600 है दोनों साइड का। तो बीइंग एरर रेक्टिफाइड, एरर रेक्टिफाइड, ठीक है, गलती हमने सुधार दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 40 था। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 41। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि x, y एंड z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2।
तो XYZ पार्टनर्स हैं एक फर्म में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स हमें दी है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 10% पर एनम इंस्टीड ऑफ 8% पर एनम। तो भाई यहाँ पे हमें एक गलती दी गई है, हमने एक गलती कर दी। क्या? तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 10% पर एनम इंस्टीड ऑफ 8% पर एनम। तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना था, जबकि हमने क्या कर दिया, हमने 10% पर एनम दे दिया। ठीक है, 10% पर एनम हमने उनको दे दिया। तो ये गलती हमें यहाँ पे ठीक करनी है भाई। कैसे करेंगे ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा आपको शॉर्ट में लिख के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था हमारा। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स थे, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दी हुई थी। फिक्स्ड कैपिटल्स के केस में भाई ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स इक्वल ही होती हैं अगर एडिशनल कैपिटल ना हो या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ना हो। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे एक्स की थी, 2 लाख वाई की थी और 1 लाख जेड की थी। ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल्स यहाँ पे दी हुई थी। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन था तीनों का 5:3:2। तो 5:3:2 यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था। और उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया कि भाई इस साल क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने 10% पर एनम दे दिया। ठीक है, प्रोवाइडेड माने दे दिया, जबकि देना कितना चाहिए था, तो इंस्टीड ऑफ 8% पर एनम 8% पर एनम देना चाहिए था हमको। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना था, जबकि हमने 10% दे दिया। तो ये गलती हो गई हमसे। ठीक है, इसको अब ठीक करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे आंसर करूँगा इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 41 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट बनाऊँगा, हर क्वेश्चन की तरह यहाँ पे नोट बनाऊँगा मैं। तो नोट में यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो पर्टिकुलर्स के लिए बनेगा, उसके बाद फर्म के लिए बनेगा और उसके बाद सारे पार्टनर्स के लिए एक्स, वाई और जेड के लिए। इसके बाद मैं डेबिट और क्रेडिट सब कॉलम्स भी बनाऊंगा सबके लिए, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे जेड में भी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने सब कॉलम्स भी बना दिए यहाँ पे। तो फॉर्मेट रेडी है। अब गलती क्या हुई थी, गलती ये हो गई भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया मैंने। तो एक बार देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम जो मैंने दे दिया वो कितना कितना दे दिया मैंने। ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे। तो भाई देखो एक्स के लिए 3 लाख का 10% मतलब मैंने 30,000 दे दिया, 30,000 दे दिया मैंने एक्स को। वाई के लिए 2 लाख का 10% मतलब 20,000 मैंने वाई को दे दिया, 20,000 रुपीज़। और जेड के लिए 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपये मैंने जो है जेड को दे दिया। अब 8% के हिसाब से मुझे देना चाहिए था, तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कितना बनता है हमारा। तो देखो एक्स के लिए कितना बनेगा, 3 लाख का 8% यहाँ पे एक्स के लिए निकलेगा। ऐसे ही वाई के लिए 2 लाख का 8% निकलेगा और जेड के लिए 1 लाख का 8% यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 आएगा, यहाँ पे 16,000 आएगा और यहाँ पे 8,000 आएगा। ठीक है, तो इतना इतना मुझे देना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने 10% दे दिया, गलती से दिया ना ये मैंने, ये मैं वापस ले लूँगा। ठीक है, ये मैं वापस ले लूँगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% में वापस ले लूँगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% टेकिंग बैक, वापस ले लेंगे। तो वापस ले लेते हैं यहाँ पे। तो वापस लूँगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा मैं। 30,000 एक्स के अकाउंट में डेबिट कर दिए, 20,000 वाई के अकाउंट में डेबिट कर दिए और 10,000 जेड के अकाउंट में डेबिट कर दिए। टोटल फर्म के पास क्रेडिट हो गए कितने, 60,000 रुपीज़। ऐसे ही अब देना कितना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम देना चाहिए था। तो ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा उनको, प्रोवाइडेड।
ठीक है। तो पार्टनर्स को दूंगा तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो 24,000 एक्स को दे दिया, ऐसे ही 16,000 वाई को दे दिया, और ऐसे ही 8,000 जेड को दे दिया। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, 24,000, 16,000 और 8,000, 24,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000, यहाँ पे 48,000 रुपीज़ हमारे हो गए, ठीक है। 48,000 रुपीज़ अब मैं क्या करूँगा, फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा 48,000, फर्म के अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया 48,000, ठीक है। तो अब इसके अलावा बस इतना ही तो करना था, और कुछ थोड़ी ना था। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने गलती से दे दिया था वो मैंने वापस ले लिया, और जो मुझे देना चाहिए था वो मैंने दे दिया। तो बैलेंस कर लेंगे फर्म के लिए। तो फर्म के लिए जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकालेंगे, तो ज़्यादा वाला बैलेंस 60,000 है ना, तो 12,000 का डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा, डेबिट साइड पे, ठीक है। अब ये जो 12,000 का बैलेंसिंग फिगर बचा, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग बैलेंस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा 5:3:2 क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो इन 5:3:2, तो 12,000 को मैं 5:3:2 में बांटूंगा, तो 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो y के x के हिस्से में 6,000 आएगा। तो फर्म का डेबिट है तो पार्टनर का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो x के हिस्से में यहाँ पे 6,000 आ गया। ऐसे ही y के हिस्से में कितना आएगा, 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो 3,600 रुपीज़ यहाँ पे y के हिस्से में आएगा। ऐसे ही z के हिस्से में कितना आएगा, तो 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 2,400 रुपीज़ z के हिस्से में आएगा। अब पार्टनर्स का टोटल करेंगे। पार्टनर्स के लिए टोटल करना होता है, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी होती। तो यहाँ पे 30,000 आएगा, यहाँ पे भी 30,000 आएगा, ठीक है। दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। यहाँ पे 20,000 आएगा, और यहाँ पे 19,600 आएगा। यहाँ पे 10,000 आएगा, और यहाँ पे 8,000, और ये कितना हो गया, 10,400 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है भाई, देखो x का तो बैलेंस दोनों तरफ का सेम आ रहा है ना, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा। y में डिफरेंस निकल रहा है 400 का। ज़्यादा वाली साइड कौन सी है, ये वाली डेबिट साइड, तो इसके नीचे लिख देता हूँ 400। ऐसे ही z के लिए भी 400 का डिफरेंस है, ज़्यादा वाली साइड है ये वाली क्रेडिट वाली, तो इसके नीचे 400 आ गया, ठीक है। तो y's करंट अकाउंट डेबिट टू z's करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल थी, तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट 400, ठीक है। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना मैं एक अलग तरीके से भी कर सकता था, अल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है। अब देखो ये वाला तरीका अगर समझ में आ गया हो तो मैं एक अलग तरीका बताता हूँ, वो भी इजी है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, थोड़ा ना दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना। मुझे 8% देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि मैंने 10% दे दिया। अब मैंने ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ज़्यादा दे दिया ना। कितना ज़्यादा दे दिया? 2% ज़्यादा दे दिया। 2% ज़्यादा दे दिया ना, तो वो जो 2% ज़्यादा दे दिया वो वापस ले लेता हूँ मैं, सिंपल, ठीक है। मतलब मैं ये सब करने के बजाय मैं क्या करता, मैं ना ये कैलकुलेट करता ना ये कैलकुलेट करता। मैं क्या कैलकुलेट करता, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2% कैलकुलेट करता, 2% पर एनम। तो x के लिए, y के लिए और z के लिए, मैं तीनों के लिए कैलकुलेट करता। यहाँ पे देखो मैं रफली आपको करके दिखाता हूँ। तो 3 लाख का 2% यहाँ पे मैं निकालता, यहाँ पे 2 लाख का 2% में कैलकुलेट करता, और यहाँ पे 1 लाख का 2% में कैलकुलेट करता। तो भाई कितना कितना अमाउंट आता है ये? 3 लाख का 2% जब मैं निकालता तो ये आता हमारा 6,000, यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 2,000, ठीक है। तो इतना इतना आ जाता, टोटल कितना हो जाता? 12,000, ठीक है। तो अब मैं क्या करता, जब मैं ये नोट बनाता तो इतना इतना पैसा मैंने ज़्यादा दे दिया था ना, तो मैं वापस ले लेता, मतलब मैं पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देता, डेबिट कर देता। तो इसका मतलब देखो, जब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ रफली में फटाफट से स्पीड में, ठीक है। माइंड में ना क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की भी। एक तरीके से अगर आता है तो दूसरा तरीका भी पता होगा तो थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो अब इतना इतना मैंने एक्सेस दे दिया ना, 2% मैंने ज़्यादा दे दिया ना, तो वापस ले रहा हूँ मैं। वापस लूँगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, फर्म के अकाउंट में क्या करूँगा, क्रेडिट कर दूंगा मैं। पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट, फर्म के अकाउंट में टोटल 12,000 क्रेडिट, और यहाँ पे डेबिट कर देते हैं 6,000 एक्स में से डेबिट कर देंगे, 4,000 वाई में से डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे 2,000 डेबिट कर देंगे, ठीक है, 2,000 डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2% टेकिंग बैक, वापस ले लिया मैंने,
ठीक है, ज़्यादा दे दिया था ना तो वापस ले लिया मैंने 2%। अब गलती ठीक हो गई, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं, तो बैलेंस कर दूंगा। बैलेंस करूंगा तो देखो बैलेंसिंग फिगर फर्म की कहाँ बचेगी, डेबिट साइड पे बचेगी ना 12,000। तो अब तो देखो बैलेंसिंग फिगर तो पहले भी 12,000 ही थी, तो सेम तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो यहाँ पे 6,000 आएगा, यहाँ पे कितना 3600 आएगा और यहाँ पे 2400। अब बैलेंस कर लेना, यहाँ का तो मैच कर जाएगा x का 6000, यहाँ पे 4000 3600, तो 400 यहाँ पे डिफरेंस है जो कि ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिखूंगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 400 का डिफरेंस है, ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिखूंगा। तो सेम एंट्री बनेगी यहाँ पे भी, वाइज करंट अकाउंट डेबिट 400 टू जेड्स करंट अकाउंट 400, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है करने का, ठीक है, अल्टरनेटिव वे है, इसमें टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। तो ये था इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 41। तो स्टूडेंट्स अब इलिस्ट्रेशन नंबर 42 आपके लिए होमवर्क है। ये इलिस्ट्रेशन 41 की कॉपी है एकदम, ठीक है, इलिस्ट्रेशन 41 की तरह ही है पूरा। मैं एक बार आपको रीड आउट करके बता देता हूँ ये। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि AB एंड C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ABC पार्टनर हैं एक फर्म में और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। देयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखा है फिक्स्ड आर 1,80,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। तो इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दी हुई हैं। आगे बोला गया कि भाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12%। गिव द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो इसका मतलब भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 12% देना था, जबकि हमने 9% दे दिया। तो हमने कम दे दिया, कितना कम दिया हमने, 3% कम दिया ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 3% कैलकुलेट कर लूंगा। 1 लाख का 3%, 80,000 का 3% और 70,000 का 3%। और ये मैंने कम दिया है ना, तो अब मैं दे दूंगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और गलती ठीक हो जाएगी मेरी। तो फिर फॉर्म का बैलेंस निकाल लूंगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2:1 की रेशियो में, बस खत्म, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, और जिस तरीके से मैंने कराया उस तरीके से करना, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इलिस्ट्रेशन 43 क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि भाई AB एंड C आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Partnership deed does not provide for interest on capital. Still, it was credited to partners' capital account at the rate of 5% per annum for the 2 years ended 31st March 2019 and 31st March 2020. तो ABC पार्टनर्स है एक फर्म में और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं था, कोई भी बात नहीं लिखी गई थी। फिर भी हमने पार्टनरशिप डीड के खिलाफ जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में 5% पर एनम के रेट से। और ये गलती हमने 2 सालों तक की, ठीक है। एक तो 31 मार्च 2019 को जो साल खत्म हुआ उस साल में भी हमने ये गलती की, और फिर 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ उस साल में भी हमने ये गलती की। इसका मतलब 18-19 में भी ये गलती हुई और 19-20 में भी हमने सेम गलती की। 2 साल में ये हमने गलती की। 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों साल में हमने दे दिया, जो कि देना ही नहीं चाहिए था। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर 50,000, 40,000 एंड 30,000। तो ये उनकी फिक्स्ड कैपिटल हैं जिन पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। ड्यूरिंग द 2 years एंडेड 31st मार्च दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एज फॉलोज। तो भाई इस तरीके से उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया था आपस में। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 5:3:2:1, ठीक है, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दोनों सालों की अलग अलग दे रखी है। फिर यहाँ पे बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो भाई 31 मार्च 2020 से जो नेक्स्ट डेट आएगी 1 अप्रैल 2020 उस तारीख को हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम ये। और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की समरी बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई समरी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समरी बनाते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया गया कि 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C, और फिर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना नहीं चाहिए था बट हमने दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वाज प्रोवाइडेड, नो प्रोविजन वाज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन का मतलब रूल भी होता है, ठीक है, रूल, नो रूल वाज गिवन इन पार्टनरशिप डीड। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी रूल नहीं था पार्टनरशिप डीड में, फिर भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। कितने सालों के लिए, फॉर 18-19 एंड 19-20, ठीक है। तो इन 2 सालों में हमने ये गलती की,
5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों सालों में हमने दे दिया, जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। उसके बाद हमें इनकी कैपिटल्स गिवन थी, फिक्स्ड कैपिटल्स इन तीनों के लिए हमें गिवन थी। फिक्स्ड कैपिटल्स कितनी कितनी फिक्स्ड कैपिटल्स थी इनकी भाई, 50,000, 40,000 और 30,000। तो 50,000, 40,000 एंड 30,000 यहाँ पे हमारी कैपिटल्स थी। उसके बाद हमें 2 सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन थी सबसे पहले 18-19 के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 18-19 के लिए 5-3-2 थी, और 19-20 के लिए 19-20 के लिए यहाँ पे 2-2-1 हमें गिवन थी। तो ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। और फिर हमें कहा गया कि भाई ये गलती जो हमसे हुई है इसको सुधारो, जर्नल एंट्री करो, रेक्टिफाई करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही नोट बनाएंगे अपना, ठीक है, जो हम बनाते थे। इलिस्ट्रेशन कौन सा भाई, ये इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 43, इलिस्ट्रेशन 43। तो यहाँ पे नोट बनाएंगे हम लोग, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, पर्टिकुलर्स। उसके बाद फर्म के लिए कॉलम बनेगा, उसके बाद तीनों पार्टनर्स के लिए ए, बी एंड सी के लिए भी कॉलम बन जाएगा। अब हम सब कॉलम्स बनाएंगे डेबिट क्रेडिट सबके लिए। तो यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट, बी के लिए भी बनाते हैं भाई डेबिट क्रेडिट, और सी के लिए भी डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब देखो भाई गलती क्या हुई, गलती ये हो गई कि हमने 18-19 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, और 19-20 में भी दे दिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया इन 2 सालों में। तो देखो भाई यहाँ पे मैं नोट बनाऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं एक्स, वाई और जेड के लिए कॉलम्स बना रहा हूँ। ठीक है, कॉलम्स बना दिए मैंने, और यहाँ पे मैं ईयर्स मेंशन करूँगा, ईयर्स। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले 18-19 के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। 18-19 में हमारे पास एक्स का देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 50,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, और 5% यहाँ पे रेट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो 2500 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 40,000 का 5% वाई के लिए आ गया 2,000 रुपीज़, और ऐसे ही 30,000 का 5% यहाँ पे जेड के लिए आ गया 1500। ऐसे ही हम लोग 19-20 के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। 19-20 के लिए तो 50,000 ही थी ओपनिंग कैपिटल हमारी, 5% हमारा कितना आ जाएगा 2500 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 40,000 का 5% कितना आएगा 2000 आएगा, और ऐसे ही यहाँ पे 30,000 का 5% कितना आएगा 1500 आएगा। तो टोटल कर लेते हैं एक बार, देखते हैं भाई टोटल कितना आता है। तो टोटल यहाँ पे 5000 हो गया, यहाँ पे 4000 हो गया, और यहाँ पे 3000 हो गया। अल्टरनेटिवली अगर आप इस फॉर्मेट को ऐसे बनाना चाहते हैं कि भाई सीधा ही आप 50,000 का 10% दोनों साल का इकट्ठा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट हमें प्रेजेंटेशन थोड़ी इस टाइप की देनी चाहिए जो कि डिस्क्रिप्टिव हो। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने दोनों साल के लिए अलग अलग से यहाँ पे शो किया है। बाकी आपकी समझ है, आपको जिस तरीके से सही लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी रहती है, रेदर देन कि आप उसको इकट्ठा कैलकुलेट करके दिखा दें 10% दोनों साल का इकट्ठा, फिर भी उस केस में इतना ही अमाउंट आएगा आपका 5,000, 4,000, 3,000। ठीक है, बट वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल वे में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, दोनों ईयर्स के लिए यहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, हमें 18-19 के लिए भी अलग से अमाउंट्स पता चल जाते हैं यहाँ पे, और टोटल भी हमें पता चल जाता है, थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल पिछले 2 सालों का हमने दे दिया जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। नहीं देना चाहिए था ना हमको, हमने गलती से दे दिया तो वापस लेंगे अब। ठीक है, वापस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकिंग बैक, वापस ले लेंगे। अब वापस लूँगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा उनके अकाउंट से, माइनस हो जाएगा। तो ए में 5,000 डेबिट होगा, बी में 4,000 और सी में
3000, तो टोटल कितना हो गया 12,000 फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन में इस एक गलती के अलावा और तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्म का बैलेंस निकालेंगे, फर्म का बैलेंस। तो भाई देखो ध्यान से, फर्म का बैलेंस निकालते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया 12,000 डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे ये बैलेंस मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो मैं लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिंग बैलेंस इन रेशो। अब भाई यहाँ पे आ गई बड़ी दिक्कत, इन रेशो। अब भाई कौन सी रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मेरे को तो दो रेशो गिवन है, 18-19 की भी गिवन है, 19-20 की भी गिवन है। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आके अटक जाएंगे, फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे, उससे आगे होगा ही नहीं सॉल्व, ठीक है। तो अब सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो भाई सोचते हैं क्या यहाँ पे दिक्कत है, क्या गड़बड़ है यहाँ पे। तो देखो भाई ध्यान से, 2 सालों के लिए अलग अलग मैंने तभी कैलकुलेशन की थी, ठीक है, हमेशा अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग से थोड़ा दिमाग चलाना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखो 18-19 वाले ईयर में मैंने क्या किया, टोटल मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था, देखो टोटल कितना बनता था 2500 प्लस 2000 प्लस 1500, तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है, 6000। ऐसे ही 19-20 का भी 6000, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से 12,000 बना। तो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 18-19 में दे दिया था, और 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 19-20 में दे दिया था इन पार्टनर्स को। अब मैंने क्या किया, ये टोटल 12,000 रुपये वापस ले लिए, देखो 12,000 वापस ले लिए मैंने। अब इस 12,000 में से 6,000 कौन से ईयर से रिलेटेड है, 18-19 से रिलेटेड है ना, और बाकी 6,000 कौन से ईयर से रिलेटेड है, 19-20 से रिलेटेड है। अब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखो और अच्छे से, मैं ऐसे में टोटल का भी कॉलम बना देता हूँ, और अच्छे से यहाँ पे आपको दिखेगा, ये 6,000 है, ये भी 6,000 है, ठीक है, और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएंगी बातें। तो इसका मतलब 6,000 जो था, इस 12,000 में से 6,000 कौन से ईयर से रिलेटेड था, तो भाई वो 18-19 से रिलेटेड था जो मैंने वापस ले लिया, और बाकी 6,000 कौन से ईयर से रिलेटेड था, 19-20। अब एक बात देखना, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, 4 एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक एक्सपेंस होता है ना ये। तो एक्सपेंस जो था वो मैंने वापस ले लिया, मेरा एक्सपेंस अब कम हो जाएगा ना, फर्म ने पैसा वापस ले लिया, जो खर्चा कर दिया था फर्म ने, अब वो पैसा फर्म ने वापस ले लिया। तो पैसा वापस आएगा तो प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा क्या, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा ना, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बात समझना, 6,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 18-19 में दे दिया था, जो कि अब मैंने वापस ले लिया, तो मेरा 18-19 से रिलेटेड प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 6,000 बढ़ गया। और सेम चीज 19-20 में भी हुई, 19-20 से रिलेटेड मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया, अब 6,000 इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि मैंने वापस ले लिया ये वाला खर्चा, जो मैंने खर्चा कर दिया था वो पैसे वापस ले लिए मैंने। तो इसका मतलब 6,000 रुपीज 18-19 से रिलेटेड वापस आ गए हैं, तो 18-19 का प्रॉफिट अब इंक्रीज हो गया बाय 6,000 रुपीज। ऐसे 19-20 का प्रॉफिट भी मेरा 6,000 रुपये से अब बढ़ गया। अब एक बात देखना, यहाँ पे जो मैं रेशो की बात कर रहा था, अब वो रेशो समझते हैं। भाई इस 12,000 में से 6,000 जो मेरे इंक्रीज हुए हैं प्रॉफिट, वो कौन से वाले ईयर से हुए हैं, वो मेरे हुए हैं 18-19 से रिलेटेड, और बाकी 6,000 19-20 से। तो इसका मतलब मैं ये जो 12,000 है ना, इस 12,000 की कैलकुलेशन में कैसे करूंगा, 6,000 के लिए तो मैं ये वाली रेशो यूज करूंगा 5:3:2 18-19 वाली, और बाकी जो मेरे बच जाएंगे 6,000 उसके लिए 2:1 वाली रेशो में यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना एक नोट बनाऊंगा, ठीक है, इसके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस है इसके लिए मैं एक नोट बनाऊंगा यहाँ पे। तो देखो नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस, बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं यहाँ पे x, y और z में, ठीक है, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल भी लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल भी लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ देखना, सबसे पहले मैं 18-19 यहाँ पे लिखता हूँ, 18-19 टोटल कितना था, यहाँ पे 6,000 का मेरा बैलेंस था, और मैं इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, रेशो है 5:3:2। तो देखो 6,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 3,000 यहाँ पे x का हिस्सा आ गया। ऐसे ही 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 1,800 y का हिस्सा आ गया। ऐसे ही 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 1,200 z का हिस्सा आ गया। सेम चीज़ मैं यहाँ पे 19-20 के लिए करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास 6,000 का ही बैलेंस है, ठीक है। टोटल मेरा बैलेंस 12,000 का था, 6,000 का 18-19 से रिलेटेड और 6,000 का 19-20 से रिलेटेड। यहाँ पे अब रेशो चेंज हो जाएगी, अब 2:1 रेशो में यूज़ करूँगा। तो 6,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 2:1 में, ठीक है।
तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 2400 आ गया x के लिए। ऐसे ही 2400 y के लिए भी आ गया और 1200 z के लिए। तो टोटल कर लेते हैं, टोटल करते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 5400 आ गया, ये कितना आ गया 1800 प्लस 2400 4200 आ गया, और ये 2400। तो भाई ये हमारा अमाउंट आ गया जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखना डिस्ट्रीब्यूटिंग बैलेंस, और यहाँ पे नोट, यहाँ पे आप लिख देना नोट। ठीक है, नोट नंबर यहाँ पे दे दो, ये 1 था, सॉरी 1 तो ये दे देना आप, इसको 2 नंबर दे देना, इसको 3 नंबर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन करना नोट नंबर 3। ठीक है, ऐसे आप लिख देना नोट नंबर 3। तो देखो भाई, फर्म का डेबिट था तो पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा कितना कितना अमाउंट 5400 यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 4200 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 2400। अब देखो ये जो डेबिट बैलेंस है आपको अब समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि फर्म को देखो प्रॉफिट अब बढ़ गया ना, तो वो प्रॉफिट अब फर्म पे कर रही है पार्टनर को, तो फर्म का इसलिए डेबिट हो रहा है, फर्म पे खाते से कट रहा है, माइनस हो रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने वापस ले लिया तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो प्रॉफिट ही अब बढ़ रहा है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग भी होने लग जाएगी चीज़ों की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे पार्टनर का। तो ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पे भी हम लोग टोटल निकालते हैं, और यहाँ पे भी टोटल निकाल लेते हैं। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 5400 और 5000 में 400 का डिफरेंस है, ज़्यादा वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसके नीचे लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 200 का डिफरेंस है ज़्यादा वाली साइड के नीचे, और ऐसे ही यहाँ पे 600 का डिफरेंस है ज़्यादा वाली साइड के नीचे, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब एक चीज़ देखना, सी का जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है 600 से, बी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 200 से, ए का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 400 से। तो जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री, वो क्या बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब देखो करंट अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि भाई फिक्स्ड कैपिटल्स थी पार्टनर की। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल्स थी पार्टनर की, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 600 से, और 2 एज करंट अकाउंट, और 2 बीज करंट अकाउंट। तो ए के करंट अकाउंट में यहाँ पे 400 आ गया और बी में आ गया 200। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं, ये आ गया बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो भाई अब ये ना प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये जो क्वेश्चन है इसकी वेटेज पेपर में 4 to 6 मार्क्स की होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो प्रैक्टिस आप अच्छे से करना, जितना मैं करवा रहा हूँ अभी इसी को और अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो अच्छे से, तभी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 42, और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको रिपीट करने हैं सारे दोबारा से।